बच्चों, अब नए पाठ में, नए लेसन में जो अपना 5वां लेसन है, जिसको कि हम कहते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्य अथवा अवकलनीयता, उसके बारे में हम बताएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख के रखा है कि x टेंड्स टू -a फंक्शन, और ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। A function f is said to be continuous function at point x बराबर a if x tends to a function of x is equal to f a या fx is equal to f a। तो कहने का मतलब क्या है कि आप देखोगे जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, सतत फलन होता है, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जैसे मैंने ये पॉइंट लिया तो इस पॉइंट पे a माना ये a है, पीछे की तरफ गए तो a माइनस कहलाएगा और आगे की तरफ गए तो कितना कहलाएगा, a प्लस कहलाएगा। इस फंक्शन का मान माइनस पे भी वही आना चाहिए और फंक्शन का मान इस पे भी, दोनों पे वही आना चाहिए। आप देखते होंगे जब आप घर में बल्ब लगाते हो, बल्ब जलाते हो, तो क्या होता है कि एक पॉइंट से बल्ब कहाँ जलता है। तो बल्ब जलने के लिए क्या ज़रूरी है, एक दो टर्मिनल, एक धन का टर्मिनल और एक ऋण का टर्मिनल। जब दोनों टर्मिनल लगते हैं तो धारा बहती, करंट फ्लो होता है, बल्ब क्या होता है, जल जाता है। मतलब करंट क्या होता है, उसमें कंटिन्यूस करंट बहता है प्लस और माइनस में। तो जो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, सतत फलन होते हैं, कहा जाता है कि जितने भी बहुपद हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है और सतत फलन होते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, सतत फलन होता है। इस पे आधारित हम सवाल आपको हम बताएंगे। और हर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो लिमिट है, ऋण लिमिट और धन लिमिट, फंक्शन ऑफ एक्स पे दोनों पे क्या होना चाहिए, मान बराबर होना चाहिए। यदि बराबर आते हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस कहलाता है और बराबर नहीं आता है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं कहलाता है। इसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, आप उनको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। इसी क्रम में कुछ सवाल दिए गए हैं कि कैसे हम करते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, फंक्शन की सततता पहचाननी है। क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एन, है ना। इसके लिए लिखा है एक्स नॉट इक्वल टू 0 और लिखा है एक्स बराबर 0 पे कितना आंसर आना चाहिए, 0 आंसर आना चाहिए। मतलब सतत होने की शर्त क्या है, 0 पे 0 आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 माइनस बराबर फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच, एस बहुत अल्प छोटा होता है इसलिए एस टेंड्स टू 0। ये फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच, 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये लिमिट कहलाती सीमा एस टेंड्स टू 0 बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मॉड एच है, एच अपॉन माइनस एच बराबर कितना आएगा, -1। अब -1 आ गया और x 0 पे कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, फंक्शन सतत नहीं है। फिर भी आप x 0 प्लस पे देखो, फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच, लिमिट s टेंड्स टू 0 बराबर 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h अपॉन एच बराबर 1। ये -1 और कितना आ गया, 1 आ गया। और वैसे भी हमें सवाल में लिखा है कि 0 पे फंक्शन का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए और हमारा
जीरो पे एक तरफ मान -1 आ रहा है, दूसरी तरफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस, अतः फलन सतत नहीं है। अतः फलन सतत नहीं है। फलन की सततता आपकी क्या होगी, जांच हमने की फलन सतत नहीं है। अब अगला सवाल, पुनः फिर एक नए सवाल की तरफ हम अग्रसर होते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन है x बराबर 0 पर सांतत्य चेक करना है, सांतत्य बताना है, अर्थात इसकी क्या है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है, इस x के लिखा है x नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 x बराबर 0 पे आना चाहिए। तो इसको हम पहले इसको आसानी से हल करते हैं। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, आप देखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने सूत्र का उपयोग किया, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन x, तो cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। तो फंक्शन ऑफ x जो हल करने के बाद आ गया मेरा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कितना लिखा, ये एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सवाल चालू करते हैं। फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ 0 प्लस h और लिमिट x टेंड्स टू 0 बराबर 2 साइन स्क्वायर 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h का स्क्वायर और लिमिट h टेंड्स टू 0 बराबर 2 साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर और लिमिट x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 लिखा है। ये साइन स्क्वायर x/2, तो ये साइन स्क्वायर x/2, तो ये बाय 2 होगा यहाँ पे, तो h स्क्वायर बाय ये 2 हो जाएगा, अपॉन कितना लिखा, h स्क्वायर। अब 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन h/2 का स्क्वायर इंटू 4। ध्यान देना, फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर h/2 अपॉन कितना लिखा है, h स्क्वायर। इसको इस मेथड में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर h/2 अपॉन h/2 का स्क्वायर इंटू ये 4। तो ये जो पार्ट है 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1/4। तो ये जो पार्ट है ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 2:1/4, तो कितना आंसर आएगा, 1/2। 0 पे कितना आ रहा है, 1/2, और ये आंसर कितना दिखा रहा है, 1/2। इसलिए फंक्शन x क्या है, सतत है। आप इसका माइनस लिमिट भी चेक कर सकते हो। सवाल है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ 0 माइनस h टेंड्स टू 0। तो ये 2 साइन स्क्वायर 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का स्क्वायर, ये बाय 2 है। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0, ये 2 साइन स्क्वायर h/2, ये होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0
2 साइन स्क्वायर h बाय 2, तो अपॉन h बाय 2 का स्क्वायर इस 2 4, ये पार्ट हो जाएगा 1, 2 बाय 2 जा 4, 1 बाय 2। तो आप देखोगे कि 0 प्लस h में आंसर आ रहा है 1 बाय 2 और 0 माइनस h में भी आंसर कितना आ रहा है 1 बाय 2। और आगे इस पार्ट को चाहो तो आप नहीं भी कर सकते, छोड़ भी सकते हो, क्योंकि 0 पे डायरेक्ट कितना आंसर आ रहा है 1 बाय 2 आ रहा है, 0 पे कितना आंसर आ रहा है 1 बाय 2। इसीलिए फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन ये एक सतत फलन है। इस प्रकार हम सवाल को हल करेंगे। फिर अगले सवाल पे हम जाते हैं, उसकी सातत्यता चेक करते हैं, फंक्शन कंटिन्यूस है कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। इसको पहले हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम फिर अगले सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, लिखा है कि cos x अपॉन पाई माइनस 2x बराबर 3। यहाँ पे लिखा है x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 और x इक्वल टू पाई बाय 2। इस पे k का मान ज्ञात करना है। सवाल में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ ध्यान देना, x पाई बाय 2 पे इसका मान कितना आएगा 3, सतत है तो कितना आएगा इसका मान, यह 3 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ x बराबर कि cos x और पाई माइनस 2x। अब आप सवाल कैसे करेंगे, माना पाई माइनस 2x को हमने y लिखा, पाई माइनस 2x को हमने y लिखा और x की जगह यदि हम पाई बाय 2 पुट करेंगे कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 इक्वल टू y, तो y टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये ध्यान देना। अब पाई माइनस y बराबर 2x, पाई बाय 2 माइनस y बाय 2 बराबर कितना हो गया x। तो ये पूरा सवाल बदल गया, फंक्शन ऑफ y में बदल गया कि cos पाई बाय 2 माइनस y बाय 2 और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये y लिखेंगे। अब लिमिट y टेंड्स टू कितना हो गया 0 हो गया, y टेंड्स टू 0, प्लस में मैं चेक करता हूँ, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h टेंड्स टू 0 इक्वल टू की cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन y बाय 2 अपॉन y और अपॉन y, साइन y बाय 2 अपॉन y। इसके बाद आप इसको लिखोगे सवाल को, पहले y इक्वल टू के साइन y बाय 2 अपॉन y लिखा, सवाल ये लिखा हुआ था, इसको सॉल्व करके हमने y लिखा और यहाँ पे जो लिमिट है y टेंड्स टू 0, तो अब फंक्शन ऑफ y टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h टेंड्स टू 0 इक्वल टू के साइन 0 प्लस h बाय 2 अपॉन 0 प्लस h और x टेंड्स टू 0 के साइन h बाय 2 अपॉन h, ये बाय 2 इंटू 2 और s टेंड्स टू 0, ये मान हो जाएगा 1, तो हो जाएगा k बाय 2। अब चूँकि फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूस फंक्शन, एक सतत फलन है, किताब में दिया हुआ है सतत फलन है ना। तो सतत फलन में पाई बाय 2 पे कितना मान आ रहा है, 3 मान आ रहा है। x टेंड्स टू पाई बाय 2 पे फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इसकी तुलना करने पर सतत फलन है 3 बराबर k बटे 2 और k बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। याद रखना
जब इसको मैंने हल किया तो सतत फलन होने पे इसका मान कितना निकल रहा है, k/2। सवाल में लिखा है सतत फलन होने पे इसका मान कितना आएगा, 3 आएगा। ये भी सतत फलन है, ये भी सतत फलन है, दोनों को आप तुलना करोगे तो k का मान कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को करोगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये पूछा गया है प्रश्न, और इस तरीके से आप आसानी से सवाल को कर पाओगे। इसके बाद एक और प्रश्न है बच्चों कि कैसे करते हैं, आप देखोगे k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू kx + 1 x < π, और दूसरा cos x x > π। k का मान ज्ञात करना है। पहला फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू पाई, x बराबर पाई रखने पर, क्योंकि x < π, x बराबर पाई रखने पर ये हो जाएगा k पाई + 1, ये नंबर 1। फिर फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू पाई माइनस, क्योंकि पाई के बराबर है और पाई से छोटा भी है। क्या मतलब है, x < π का मतलब x बराबर पाई और x कितना लिखा है, पाई लिखा हुआ है। तो ये फंक्शन ऑफ पाई माइनस h s टेंड्स टू 0 बराबर k पाई माइनस h + 1 s टेंड्स टू 0। लिमिट लिखोगे तो कितना हो जाएगा, k पाई + 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हमने। फिर फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू पाई प्लस फंक्शन ऑफ पाई प्लस h s टेंड्स टू 0 बराबर cos पाई प्लस h s टेंड्स टू 0। लिमिट s टेंड्स टू 0 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस cos h s टेंड्स टू 0, और s टेंड्स टू 0 तो कितना आएगा, -1 आएगा। h की जगह 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब f(x) इस सतत फलन है, f(x) इस क्या लिखा, कंटिन्यूस फंक्शन। फलन क्या है, सतत है। सतत फलन है तो क्या हो जाएगा, k पाई + 1 बराबर -1। दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात कैसा लिखा, फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू पाई माइनस इक्वल टू फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू पाई प्लस, तो ये k पाई = -2 और k = -2 अपॉन कितना हो जाएगा, पाई। तो ये हमारा उत्तर आएगा, k का मान आ जाएगा, k का मान आ जाएगा -2 अपॉन पाई। कब, जब k का मान ज्ञात करो, जब फंक्शन क्या हो, सतत हो। फंक्शन क्या हो, सतत हो। तो इस तरीके से हम मान ज्ञात करेंगे। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम जा रहे हैं बच्चों। ये भी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, फलन के सतत होने का क्वेश्चन है। ये भी आप कैसे करोगे, आप देखना, बड़ा अच्छा सवाल है, काफ़ी पाठ्य पुस्तक में इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। फाइंड द रिलेशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बीच में रिलेशन बताना है, ए और बी के बीच में संबंध बताना है, संबंध बताना है। क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ax + 1 और bx + 3, x < = 3, x < = 3। फिर वही बात, फंक्शन ऑफ x बराबर 3, ऊपर वाला मान लिखोगे, ये 3a + 1 हो जाएगा। डायरेक्ट x की जगह 3 लिखोगे, क्योंकि x बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। फिर फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 3 से छोटा, फंक्शन ऑफ 3 - h s टेंड्स टू 0 = a 3 - h + 1, लिमिट s टेंड्स टू 0। लिमिट लगाओगे यहाँ पे, ऐसा
लिमिट लिखोगे सब जगह, यहाँ पे लिमिट लिखोगे यहाँ पे s टेंड्स टू 0 तो कितना हो जाएगा 3a + 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। फिर तीसरा फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 3 प्लस, फिर फंक्शन ऑफ 3 + h और ये लिमिट s टेंड्स टू 0। तो ये नीचे वाला पार्ट आएगा क्योंकि x 3 प्लस है तो b हो जाएगा 3 + h, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 + 3 s टेंड्स टू 0। तो कितना हो जाएगा ये h की जगह 0 तो 3b प्लस कितना हो जाएगा 3, ये समीकरण नंबर 3 लिखा। अब फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, फंक्शन सतत है, मतलब फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 3 माइनस इक्वल टू फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 3 प्लस। अब आप देखोगे कि इनकी तुलना करने पर, इनको कंपेयर करोगे, 3a + 1 इक्वल टू 3b + 3, तो 3a इक्वल टू 3b + 2, 3 से भाग दे दो, a बराबर b + 2/3, यह रिलेशन आएगा। बहुत किताबों में लिखा a - b = 2/3, ऐसा भी लिखा रहता है ना। और बहुत किताबों में ये जो उत्तर दिया ऊपर, ये उत्तर भी हो सकता है कि 3a 3b + 2, कोई भी एक उत्तर हो सकता है, आप जो लिखना चाहें लिखें, रिलेशन यही निकल के आएगा और ये आपको ध्यान रखना है, b + 2/3। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि सवाल में पूछा जाता है, आपके कोई सा भी एग्ज़ाम होता है ज़्यादातर ये सवाल पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, फंक्शन ऑफ x बराबर x sin 1/x, तो x बराबर 0 पर इसकी कंटिन्यूटी की, सातत्य की जांच करना है, सातत्य की जांच करना है, इस तरीके से इस सवाल को करना है ना। और यहाँ पे लिखा x ≠ 0, ये इसके लिए लिखा जाता है। तो सवाल कैसे करोगे, फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस, फिर फंक्शन ऑफ x 0 + h, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 बराबर, ये आप देखोगे 0 + h और sin 1/0 + h, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा h, फिर लिमिट s टेंड्स टू 0 इंटू लिमिट s टेंड्स टू 0 और sin 1/h 0, और इसको क्या लिखेंगे, फाइनाइट नंबर, ये परिमित फाइनाइट नंबर, और इसको लिखा जाता है परिमित, लिखा जाता है परिमित वर्ड लिखते हैं यहाँ पे, परिमित संख्या। तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ 0 - h, लिमिट s टेंड्स टू 0 बराबर 0 - h, यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 sin 1/0 - h, ये हो जाएगा -h और sin 1/-h, लिमिट s टेंड्स टू 0, अलग अलग करोगे तो यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 h इंटू लिमिट s टेंड्स टू 0 ये sin 1/h, ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये 0 और एक परिमित संख्या, हिंदी में लिखा जाता है परिमित संख्या, फाइनाइट नंबर 0, तो कितना उत्तर हो जाएगा 0। 0 में किसी चीज़ का गुणा होता है तो अपने आप वो संख्या कितनी होती 0। तो आप देखोगे कि ये दोनों मान, ये भी कितना आ रहा है 0 और ये भी कितना आ रहा है 0, यह क्या होगा फाइनाइट नंबर, ये क्या होगा परिभाषित
कंटिन्यूटी फंक्शन कहलाएगा, ये सतत फंक्शन कहलाएगा। सातत्य की जांच कीजिए तो ये जो सवाल है ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे ये कहलाएगा सतत कहलाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे, सवाल को हम आसानी से हल करेंगे। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल कंटिन्यूटी पे है। आप इतने सवालों को भी यदि बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरे को लगता है कि आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5 ax प्लस b और 21 x लेस देन आर इक्वल टू 2 लेस देन x लेस देन 10 x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 ऐसा लिखा हुआ है। अब सवाल को देखो, a और b का मान निकालना है। फंक्शन ऑफ x बराबर 2, ये कितना उत्तर दिख रहा है, 5 दिख रहा है। फिर फंक्शन ऑफ x, ये x बराबर 2 या 2 से छोटा, x बराबर 2 या 2 से छोटा है ना। x टेंड्स टू कितना लिखोगे, 2 माइनस पे भी कितना उत्तर दिख रहा है, 5 दिख रहा है। फिर फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से आगे बढ़े, ये 2 से बड़ा और 10 से छोटा है, तो कितना हो जाएगा फंक्शन 2 प्लस h, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा a 2 प्लस h प्लस b और लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस b, ये नंबर 3 लिखा मैंने, ये नंबर 3 लिखा। फिर फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 10 से छोटा 10 माइनस, 10 से छोटा 10 माइनस, फंक्शन ऑफ s 10 माइनस h, s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा, इसी में लिखोगे यहाँ पर a 10 माइनस h प्लस b और h टेंड्स टू 0, तो ये लिखा जाएगा 10a प्लस b, ये नंबर मैंने 4 लिखा, 10a प्लस b। फिर फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू ग्रेटर देन 10, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, फिर कितना उत्तर आ रहा है 21। और फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 10 प्लस पे भी कितना आ रहा है, ये 21 आ रहा है। तो अब सवाल कैसे करोगे, ये नंबर 5 मान लो। पहले आप 2 पे सातत्यता की जांच कीजिए, ये 2 पे और ये वाला पार्ट है 10 पे है। जब इसकी हम तुलना करेंगे, पहली बात फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 2 माइनस बराबर फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस, तो आप देखोगे कि 2a प्लस b बराबर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, है ना। ये आगे पीछे लिख दिया मैंने यहाँ पे, 2a प्लस b बराबर 5 मिलेगा। फिर फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 10 माइनस फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू 10 प्लस, ये भी आगे पीछे हो जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे 10a प्लस b बराबर कितना लिखा 21, 10a प्लस b बराबर कितना लिखा 21। अब इन दोनों समीकरणों को हल करोगे, कैसे हल करोगे, 10a प्लस b बराबर 21 और 2a प्लस b बराबर 5, इनको घटा दोगे, b से b कट जाएगा, 8a बराबर 16, a का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 के मान को यहाँ रख दो ऐसा, 2a प्लस b बराबर 5, 2 इंटू 2 प्लस b बराबर 5, b बराबर 5 माइनस 4, b बराबर 1, तो उत्तर कितना आया, a का मान 2 और b का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो ये एक तरीका करने का है, इस तरीके का आप देखोगे कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस तो आपको आसानी से बनने लगेंगे। अब इसके बाद डिफरेंशियल अवकलन के सवालों को लेते हैं, और अवकलन के सवालों को हम चेन रूल से करेंगे। ध्यान देना, मैंने दोबारा क्या बोला, श्रृंखला पद्धति से की जाती है, हिंदी में कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको
चेन रूल से किया जाता है, ये आप ज़रूर ध्यान देना। डिफरेंशियल जिसमें 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 और 5.7 तक के सवाल हैं। आप सवाल में देखोगे, एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, y = कितना लिखा है, साइन और कॉस एक्स स्क्वायर। अब आपने छोटी क्लास में इसी क्लास में पढ़ा है, 11वीं में भी पढ़ा है, ये साइन एक्स बराबर कितना होता है, कॉस एक्स होता है। d/dx कॉस एक्स बराबर कितना होता है, माइनस साइन एक्स। d/dx x की पावर n कितना होता है, nx n-1। अब चेन रूल का मतलब हुआ dy/dx साइन का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। पहले साइन का किया बच्चों, पहले ही मैंने जो डिफरेंशियल किया वो डिफरेंशियल किसका किया, इस साइन के पार्ट का डिफरेंशियल किया, बाकी को क्या लिखा, d/dx और कॉस एक्स स्क्वायर। फिर dy/dx ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस का फिर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। फिर d/dx कितना बचा, एक्स स्क्वायर। dy/dx = कॉस एक्स स्क्वायर, ये बीच में लिखा है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 2x। तो dy/dx = -2x कॉस एक्स स्क्वायर और ये साइन एक्स स्क्वायर। ये इसका इस तरीके से एक आंसर निकल के आता है, ये आप करेंगे। और इसी में एक और क्वेश्चन डिफरेंशियल का, y = ये सेक और ब्रैकेट में लिखा है tan√x। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेटा, इसको भी आप ध्यान देना, ये भी मैं चेन रूल से मैं बता रहा हूँ। d/dx सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है, सेक एक्स × tan x। d/dx tan x का डिफरेंशियल होता है, सेक स्क्वायर एक्स। d/dx अंडर रूट का डिफरेंशियल होगा 1/2√x। अब इसको आप करोगे तो क्या निकलेगा, dy/dx पहले सेक का डिफरेंशियल, तो कितना हो जाएगा, सेक अंदर क्या लिखा है, tan√x, और दूसरा tan ब्रैकेट में क्या लिखा है, tan√x। इस तरीके से है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद सेक का डिफरेंशियल हुआ, बाकी क्या बचा, d/dx tan√x। तो ये dy/dx = सेक tan√x tan√x, और tan x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर √x। फिर क्या बचेगा, d/dx कितना बचेगा, √x। ये पूरा ऐसे ही लिखा जाएगा, और लास्ट में इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या बचेगा, 1/2√x। इसको आप एक साथ लिख लेना, ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इस तरीके से आप सवाल में धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन फिर है y = log और cos e⁻x। फिर मैं बताऊं d/dx log x बराबर कितना होता है, 1/x। d/dx cos x बराबर होता है माइनस साइन x। d/dx ex बराबर कितना होता है, ex। जब इसको सॉल्व करोगे dy/dx पहले log का करोगे तो 1/x तो 1/x में क्या हो जाएगा, ये x की जगह लिखा है cos ex, बाकी बचा d/dx ब्रैकेट के अंदर cos ex। 1/cos ex, फिर cos का करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ex, बाकी फिर बचा d/dx ex, तो माइनस
साइन ई एक्स अपॉन कॉस ई एक्स और ई एक्स का फिर हो जाएगा तो आएगा -tan ई एक्स डॉट कितना होगा ई एक्स हो जाएगा। इस तरीके से ये आप आंसर निकालोगे। फिर एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ई एक्स, कॉस इनवर्स ई एक्स आप देखोगे d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x बराबर होता -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला डिफरेंशियल dy बाय डी एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस ई एक्स का स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स ई एक्स तो ये हो जाएगा -1/√1 माइनस ई 2x, ई एक्स का कितना हो जाएगा ई एक्स, ये आंसर आएगा। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं और ये आपको बनना चाहिए। थोड़ा अब बड़े क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, थोड़े से बड़े सवाल, ये डायरेक्ट थे, ये सारे आपको देखोगे 5 दशमलव जो दूसरी प्रश्नावली है डिफरेंशियल की उसमें इस तरीके के सवाल आपको दिख जाएंगे और आप आसानी से आप करोगे। अब अगले सवाल की तरफ जाते हुए अगला क्वेश्चन है y प्लस साइन वाई इक्वल टू इम्प्लिट फंक्शन कहलाता है ये dy बाय डी एक्स निकालना है। आप देखोगे कि ये साइन y और यहाँ पर कितना है y और ये कितना है cos x और निकालना कितना है dy बाय डी एक्स। एक चीज़ ध्यान देना, यदि बच्चों मैंने कहा y स्क्वायर को x के सापेक्ष में डिफरेंशियल करो तो कैसे करोगे, d अपॉन डी वाई स्क्वायर dy बाय डी एक्स लिखोगे और इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2y dy बाय डी एक्स। वैसे ही मैं फिर बताता हूँ, y पावर 10 और विथ रिस्पेक्ट टू dx करना है, ठीक है, करेंगे तो इसको क्या लिखोगे d अपॉन डी बाय वाई पावर 10 dy बाय डी एक्स। इसका करोगे तो 10y9 और dy बाय डी एक्स। उसी तरीके से यहाँ पे करोगे dy बाय डी एक्स, ये y का डिफरेंशियल प्लस d अपॉन डी एक्स ये साइन y और d अपॉन डी एक्स ये कॉस x, ये लिखा जाएगा dy बाय डी एक्स। इसी नियम से इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा cos y और dy बाय डी एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन x। फिर dy बाय डी एक्स कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू माइनस साइन x, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस वाई, ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप करोगे। फिर आप एक छोटा सा अगला सवाल फिर आपको बताते हैं, छोटा सवाल है ये, अगली 5.3 प्रश्नावली के सवाल हैं, इम्प्लिट फंक्शन के सवाल हैं। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x और हमको किसका मान निकालना है dy बाय डी एक्स का, तो 2d अपॉन डी एक्स एक्स की घात 1, 3d अपॉन डी एक्स यहाँ पे y लिखोगे और d अपॉन डी एक्स यहाँ पे साइन x लिखोगे, इसका मान 1 हो जाएगा। ये 3dy बाय डी एक्स लिखा जाएगा, ये cos x लिखा जाएगा, 3dy बाय डी एक्स इक्वल टू cos x माइनस 2, फिर dy बाय डी एक्स इक्वल टू cos x माइनस 2 अपॉन 3 लिखा जाएगा। इस तरीके से ये उत्तर आएगा। इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल अब थोड़ा सा कठिन सवाल है और ये भी 5.3 प्रश्नावली के ही जैसे सवाल हैं। कैसे करेंगे अब आपको हम पुनः बताते हैं इस नए सवाल के बारे में। आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सवाल आसानी से होता चला जाएगा। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह क्या पुट करते हैं
टेन थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, x की जगह टेन थीटा और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। इसको आप लिखो y इक्वल टू कितना लिखा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो मान है ये है साइन 2 थीटा का फार्मूला है बच्चों। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है टेन के फॉर्म में 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू 2 थीटा, y इक्वल टू 2 और थीटा की जगह क्या लिखोगे, टेन इनवर्स x। फिर dy बाय डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशियल होता है, d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x बराबर होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। d अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स x बराबर होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कितना होता है एक्स स्क्वायर। तो ये आसान हल है। फिर अगले सवाल की तरफ हम जाते हैं। देखिए अगला सवाल कितना आसान सवाल है, ये भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे बेस्ड है। मतलब आप देखोगे कि दूसरा पार्ट और पांचवा पार्ट आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। दूसरा पार्ट और पांचवा पार्ट एक दूसरे से मिले हुए हैं। y इक्वल टू टेन इनवर्स, y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें भी क्या लिखोगे, x इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, ये y इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन 3 थीटा का फार्मूला आ गया, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, y इक्वल टू 3 थीटा, y इक्वल टू 3 और थीटा की जगह क्या लिखोगे, टेन इनवर्स x। dy बाय डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल है, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। x की जगह कॉस थीटा पुट करोगे, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फार्मूला देखो बच्चों, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन, इसकी जगह क्या लिखोगे, कॉस 2 थीटा, y इक्वल टू सेक इनवर्स, ये ऊपर जाएगा सेक 2 थीटा, ये सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा और थीटा की जगह क्या लिखोगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो ये dy बाय डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर, ये इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों अगले एक मेथड पे जाते हैं कि अगले मेथड में हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगले 5.4 प्रश्नावली की तरफ जाते हैं। अगली प्रश्नावली के कुछ सवाल लेते हैं, वो भी आप देखिएगा कैसे कैसे अपन इसको करते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि सवाल को करने के पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा, सवाल किया कैसे जाता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा तरीका है कि कैसे करेंगे उस पर ध्यान देंगे। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, चरघातांकी फलन कहलाता है। y इक्वल टू ई एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इसमें नियम लगेगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू, ये लिखा डिनोमिनेटर, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर d अपॉन डी एक्स, ई एक्स माइनस ई एक्स डी अपॉन डी एक्स।
हर डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, dy बाय डी एक्स इजकल टू साइन एक्स ई एक्स और कितना होगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, dy बाय डी एक्स इजकल टू ई एक्स कॉमन लोगे और ई एक्स कॉमन लेके अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स। ये इसका आंसर कहलाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन y इजकल टू ई साइन इनवर्स एक्स, फिर dy बाय डी एक्स, dy बाय डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, ई एक्स का मान कितना होता है ई एक्स, dy बाय डी एक्स इसका डिफरेंशियल ई साइन इनवर्स एक्स और d अपॉन डी एक्स चेन रूल से साइन इनवर्स एक्स आएगा, dy बाय डी एक्स ई साइन इनवर्स एक्स इसका पुनः डिफरेंशियल कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाय डी एक्स का उत्तर कितना आएगा ई साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका उत्तर कहलाएगा। फिर एक और महत्वपूर्ण सवाल पे जाते हैं, ये भी देखोगे कि आपको बनना चाहिए सवाल, अच्छा सवाल है, बच्चों को आना चाहिए। क्वेश्चन है y इजकल टू ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर डैश 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 प्लस ई एक्स की घात 5, फिर dy बाय डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ई एक्स डी अपॉन डी एक्स ई एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ई एक्स की घात 5, फिर चेन रूल से करोगे dy बाय डी एक्स इसका डिफरेंशियल हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा ई एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, उसी प्रकार ई एक्स 5 डी अपॉन डी एक्स एक्स की घात 5, तो dy बाय डी एक्स इजकल टू ई एक्स 2x ई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 5x4 e की पावर x पावर 5, ये उत्तर निकल के आएगा। इसके बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें कि लॉग लेके हल करना पड़ता है, उन सवालों को भी आप देखोगे कि लॉग लेके हम कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन है y इजकल टू x की पावर साइन x, यहाँ पे लॉग लेने पर लिखेंगे, सवाल में कुछ लॉग लेना पड़ता है, लॉग लेने पर इस टाइप के क्वेश्चन है, तो जब लॉग लगे तो क्या लिखोगे लॉग y इजकल टू लॉग x की पावर साइन x, लॉग y इजकल टू साइन x और लॉग x, इसका जब अवकलन करोगे d अपॉन डी एक्स, ये साइन y, d अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा साइन x इंटू लॉग x, तो ये x के साथ y का फलन है, तो कॉस y dy बाय डी एक्स, कॉस y dy बाय डी एक्स लॉग y, ये लॉग y लिखा है, ये लॉग y, तो इसका डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन y dy बाय डी एक्स, इसको गुणन फार्मूला से करना, पहला फलन साइन x, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशियल, dy बाय डी एक्स इजकल टू y, ये हो जाएगा साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कॉस x, लॉग x इंटू कॉस x, फिर dy बाय डी एक्स, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू कितनी है x पावर ये साइन x, ये लिखा जाएगा साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कितना हो जाएगा कॉस x, ये आंसर कहलाएगा। इस तरीके से सवाल को हल करते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा।
ये सारी स्टेप्स आपको बननी चाहिए। और इसके बाद इसी से रिलेटेड हम एक अगला सवाल लेते हैं। ये भी प्रश्नावली का सवाल है, ये सवाल आप ज़रूर कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। अब प्रश्नावली का सवाल है, इसमें भी लॉग लेना है, यह 2 खंड में किया गया है। सवाल है y इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ऊपर ये कॉस y लिखा है, तो y इक्वल टू इसको u मानोगे, इसको v मानोगे, फिर dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स, ये समीकरण नंबर 1। अब हमने u क्या माना था, x पावर साइन एक्स, v क्या माना है साइन x, और ऊपर क्या लिखा है इसके कॉस x लिखा है। अब यहाँ पे लॉग लोगे, लॉग u बराबर लॉग x पावर साइन x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन, एक स्टेप पहले कर लोगे इसको, लॉग u बराबर इसको नीचे उतारो तो क्या हो जाएगा साइन x लॉग x। अब डिफरेंशियल करोगे 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू पहला फलन दूसरे का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स, दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशियल कॉस एक्स, तो ये डी यू अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा यू ब्रैकेट में लिखा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर डी यू अपॉन डी एक्स, यू का मान क्या लिखा है एक्स का पावर साइन एक्स, ये साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। उसी प्रकार इसके बगल वाले पार्ट को देखोगे, लॉग वी इक्वल टू लॉग ये साइन एक्स ऊपर घात में लिखा है कॉस एक्स, फिर लॉग वी इक्वल टू कॉस एक्स, ये लॉग ब्रैकेट में लिखा जाएगा साइन एक्स। फिर आप यहाँ पे पहुँचने के बाद d अपॉन डी एक्स, एक स्टेप लिख लेना, लॉग वी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स लॉग ये क्या लिखा जाएगा साइन एक्स। अब x के रिस्पेक्ट में v है तो क्या होगा 1 अपॉन वी डी वी बाय कितना हो जाएगा dx, और इसका डिफरेंशियल पहला फलन, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन का फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स धन फिर लॉग साइन एक्स, और कॉस का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर एक स्टेप और डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू वी, ये हो जाएगा कॉस और कॉस है ये, तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स, और लॉग कितना लिखा जाएगा ये साइन एक्स, फिर डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी का मान लिखोगे, वी का मान कितना लिखा है ये साइन एक्स, ऊपर क्या लिखा है ये कॉस एक्स, और ये अंदर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स, और लॉग कितना लिखा है मैंने ये साइन एक्स। ये नंबर 1 लिखा, ये नंबर 2 लिखा। अब इनके मानों को यहाँ रखना है, जो उत्तर है वह उत्तर कैसे आएगा बेटा, ये डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो ये डी यू अपॉन डी एक्स की जगह क्या लिखोगे एक्स साइन एक्स, और नीचे जाएगा ये साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज, प्लस डी वी बाई डी एक्स की जगह जाएगा साइन एक्स, ऊपर में घात में क्या लिखा है कॉस एक्स, ब्रैकेट के अंदर कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स, और लॉग क्या जाएगा ये साइन एक्स। ये उत्तर होगा, मतलब ये डी वाई बाय डी एक्स की जगह क्या लिखा डी यू अपॉन डी एक्स का मान
प्लस dv बाय dx का मान रखा है मैंने, और इससे आप उत्तर निकाल लोगे। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस तरीके से अगली प्रश्नावली का है, जिसको कि हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। इसको पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। कैसे सवाल पैरामीट्रिक फॉर्म के करते हैं, आप सवाल देखोगे। पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है x = a cos थीटा, y = a sin थीटा, और हमको किसका मान निकालना है, dy बाय dx का मान निकालना है। तो dx अपॉन d थीटा = -a sin थीटा, और dy बाय d थीटा बराबर a cos थीटा। अब dy बाय dx में इनको भाग दोगे, dy बाय d थीटा, dx अपॉन d थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, dy बाय dx a cos थीटा माइनस a sin थीटा, a से a कट गया तो माइनस कितना आ गया आंसर, cot थीटा। तो dy बाय dx बराबर कितना उत्तर आ गया, -cot थीटा उत्तर आएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। इसके साथ एक और क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है और आसानी से हल होगा। क्वेश्चन है x = a ब्रैकेट के अंदर थीटा प्लस साइन थीटा, y = a 1 - cos थीटा। ये लिखोगे dx अपॉन d थीटा = a, ये 1 प्लस cos थीटा, dy बाय d थीटा = ये a है और ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, a हो जाएगा ये साइन थीटा, 1 का डिफरेंशियल 0। फिर dy बाय dx मतलब ये अपॉन ये, dy बाय d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा बराबर a साइन थीटा अपॉन a 1 प्लस cos थीटा कट जाएगा। अब इसको हल करना है, ये हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 1 प्लस ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1, 1 से 1 कट जाएगा। ये 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, ये आ जाएगा tan थीटा बाय 2। ये मान आया dy बाय dx बराबर कितना उत्तर आ गया, tan थीटा बाय 2। इस तरीके से हम सवाल को हल करेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और हम लेते हैं, ये भी आपकी किताब में उदाहरण का दिया है। उदाहरण में अलग मेथड से किया है, मैं आपको अलग मेथड से करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन है x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 और a की पावर 2/3। मान निकालना है, dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करनी है। d अपॉन dx x पावर 2/3, d अपॉन dx y पावर 2/3, d अपॉन dx a पावर 2/3। अब डिफरेंशियल करोगे, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, nx n-1, इसका डिफरेंशियल y का x के रिस्पेक्ट में n y n-1 और dy बाय dx ये 0 हो जाएगा। 2/3x -1/3, 2/3y -1/3 dy बाय dx बराबर 0, 2/3y -1/3 dy बाय dx -2/3x -1/3, ये कैंसिल हो जाएगा। y -1/3 dy बाय dx -x -1/3 dy बाय dx -x 1/3 अपॉन y -1/3।
डी वाई बाय डी एक्स इजकल टू माइनस वाई 1/3 अपॉन एक्स 1/3, डी वाई बाय डी एक्स इजकल टू ये करनी है y अपॉन एक्स की घात 1/3, डी वाई बाय डी एक्स इजकल टू माइनस वाई अपॉन एक्स की करनी के अंदर 3। सवाल को मैंने एक एक स्टेप किया है इसलिए थोड़ा लंबा दिख रहा है, वैसे बहुत बड़ा सवाल नहीं है बच्चों, आसान क्वेश्चन है और आप बिल्कुल आसानी से करोगे। फिर अगले सवाल में जाते हैं, अगले सवाल को देखते हैं कि कैसे अपन इनको हल करते हैं। सवाल ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे क्वेश्चन है बच्चों y इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, साइन इनवर्स x और सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको देखोगे कैसे सवाल को किया जाता है। तो पहला हुआ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेटा सिद्ध करना है। अब इसको पहला डिफरेंशियल किया मैंने, इसको ट्रांसफ़र किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स बराबर 1। फिर इसका दोबारा डिफरेंशियल डी वाई बाय डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स क्या लिखा 1। इसका करोगे तो पहला फलन, दूसरे का डिफरेंशियल डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, अब पहले का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका फिर करोगे अंदर, इस अंदर वाले पार्ट का करोगे तो माइनस 2x और डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0। ये 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम लोगे यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0। इसका इधर गुणा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स बराबर 0। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और हमारे बच्चों को बनना चाहिए, इसलिए मैंने सवाल किया है, और मेथड भी बहुत आसान मेथड है। इसके बाद एक क्वेश्चन छोटा सा देखना, क्वेश्चन है y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, और हमको मान निकालना है डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर, ये सिद्ध करना है डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू a cos x माइनस b, पहला डिफरेंशियल किया, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस a sin x प्लस b, कितना लिखा cos x। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब डी टू की वैल्यू क्या है, माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, प्लस वाई की वैल्यू क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी, कितना लिखा कॉस एक्स। ये आपस में कट के कितना उत्तर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सवाल को हल करते हैं। इसके बाद बच्चों मैं 2 क्वेश्चन और कराता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। ज़्यादातर बच्चे इन सवालों को छोड़ देते हैं, मैंने जानबूझ के सवाल लिया है कि आपको मिनिमम प्रैक्टिस तो इस क्वेश्चन की करनी है, इसलिए इन क्वेश्चंस को लिया है मैंने। क्वेश्चन है बच्चों y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 1 पावर 4 पावर x, ये सवाल का पैटर्न है। अब यहाँ पे देखोगे 2, इसको मैं तोड़ के लिखता हूँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स ये 2x गुणा 2, और जैसे अपन लिखते हैं 2 पावर m प्लस n को क्या लिखते हैं, 2 पावर m इज टू 2 पावर n, और वैसे डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये 1 प्लस 2 पावर 2x, 2 पावर 2x,
वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 2 पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 पावर एक्स का स्क्वायर। अब लेट 2 पावर एक्स को क्या मानोगे, tan थीटा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। y बराबर 2 थीटा। थीटा बराबर क्या लिखोगे, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2 पावर x। तो y इक्वल टू 2 थीटा की जगह लिखा जाएगा tan इनवर्स 2 पावर x। अब y इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 पावर x dy बाय dx इक्वल टू 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ध्यान देना d अपॉन डी एक्स, ए एक्स का मतलब होता है ए एक्स लॉग ई ए। d अपॉन डी एक्स 2 पावर x का मतलब होगा 2x लॉग ई 2। तो यहाँ पे मैंने tan का डिफरेंशियल किया, फिर 2x का डिफरेंशियल करूँगा। d अपॉन डी एक्स 2 पावर x dy बाय डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 2 पावर 2x, 2 पावर 2x। और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x लॉग e पावर 2। ये इसका क्या कहलाएगा, आंसर आएगा। अब एक स्टेप और dy बाय डी एक्स, ये घातों को आप जोड़ लो तो ये 2 पावर x प्लस 1 लॉग e2 अपॉन 1 प्लस ये 2 पावर 2, 2 पावर 2 को 4 पावर क्या लिखना x। ये इस तरीके से सवाल का उत्तर आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी विविध प्रश्नावली में दिया हुआ है। y इक्वल टू लॉग 7 और लॉग x, ये चेंज ऑफ बेस का फार्मूला लगता है। इसमें चेंज ऑफ बेस का फार्मूला लगता है और फार्मूला है लॉग b की घात a बराबर होता है लॉग a अपॉन लॉग b। चाहो बेस यहाँ पे x लिख दिया मैंने। तो इस फार्मूले में यहाँ पे फार्मूला सॉल्व करोगे लॉग x की पावर a, तो ये लॉग ये लिखा जाएगा लॉग ये a लिखा है तो लॉग x अपॉन लॉग b ये 7, तो लॉग कितना लिखा जाएगा 7 लिखा जाएगा। फिर dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन लॉग 7, इसका डिफरेंशियल करोगे, ये पहले इसका करोगे लॉग का तो 1 अपॉन लॉग x, और फिर लॉग x का करोगे तो कितना आएगा 1 अपॉन x। dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x लॉग x इंटू लॉग 7, ये इस प्रकार इसका उत्तर आ जाएगा। तो बच्चों आज के सेशन में जो हमने 5वां पार्ट लिया है, जिसको कि अपन कहते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सतत और अवकलनीय पार्ट था। इसमें मैंने आपको जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे उसके पैटर्न को बताया है। हर प्रश्नावली के एक एक दो क्वेश्चन को लेके हल करने की कोशिश की है, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी सवाल मैंने आपको कराए हैं, आपके लिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न बनेंगे और आप वीडियो को बार बार देखिएगा। कहीं ना कहीं जो दिक्कतें होंगी वो आपकी दूर होंगी। मैंने हर पहलू को समझाने की कोशिश की है। अब अगली वीडियो में फिर नए लेसन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।